बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आज इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हलकों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवारों की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला महफूज किया और अब वो महफूज शुदा फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है और इस केस को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है और 6 जून को फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। क्या मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश के मुताबिक ये फ़ैसला आया है या फिर मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिला है या फिर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से वो नाउमीद होकर वापस गए हैं। आज की समाअत का बड़ा दिलचस्प किस्म का अहवाल है और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो यहाँ पर शदीद परेशान, उनके वकला शदीद परेशान दिखाई दिए। आंखों देख का अहवाल क्या है वो बताएंगे और आगे क्या हो सकता है उस हवाले से थोड़ी सी जो पेशन गोई है वो भी हम करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद के 3 हलकों से जो इस्लामाबाद का हल्का NA 46 है, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मुग़ल थे और मुस्लिम लीग नून के अंजुम वकील ख़ान थे और फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर अंजुम वकील ख़ान यहाँ से कामयाब हुए। NA 47 से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे शोएब शाहीन साहब थे। यहाँ पर फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर शोएब शाहीन को हरा दिया गया और तारिक फजल चौधरी जीत गए। NA 48 इस्लामाबाद का हल्का है, यहाँ से राजा खुर्रम नवाज़ आज़ाद उम्मीदवार थे, नून लीग में शामिल हुए, उनको फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर जितवा दिया गया और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे अली बुखारी साहब एडवोकेट। ये फार्म 45 के ऊपर PTI ने तीनों नशिस्तें जीती हुई थी और हम सब ने यहाँ पर रिपोर्ट किया, लेकिन जो फार्म 47 जारी किया गया उसके अंदर ये तीनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीत गई। अब पहले इलेक्शन कमीशन से रजू किया तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने, फिर ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ चला गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की मशावरत के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया और उन तीनों ट्रिब्यूनल्स के जो जज साहिब हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इन्होंने एक मैराथन किस्म की, एक ज़बरदस्त किस्म की जो समाअत का सिलसिला जो है वो शुरू किया और कोई वक्त नहीं दिया मतलब ये कि भागने का। फॉर्म 45 मांगे तीनों उम्मीदवारों से, नून लीग के तीनों उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट कॉपीज़ नहीं फराम की। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से EMS के ऊपर फॉर्म 45 मांगे, वो भी फराम नहीं किए गए। फिर रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया गया, रिटर्निंग ऑफिसर्स कभी नहीं पेश हुए। फिर उम्मीदवारों से बयान हल्फी के साथ फॉर्म 45, 46, 40 45, 46 मांगे गए, फराम नहीं किए गए। फिर बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराया गया, वो भी नहीं फराम किया गया। तो आखिरी मौका फराम किया गया उम्मीदवारों को और कल 5 जून को तारिक फजल चौधरी, 6 जून को और बिलतरतीब 11 जून को तीनों हलकों से मुतालिक केसेस की समाअत मुकर्रर कर दी और आखिरी मौका फराम करते हुए कहा कि अगर जवाब जमा ना कराया गया तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो अपना फ़ैसला सुना देगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वहाँ से इनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पर सीटें निकलती हुई दिखाई दे रही थी, हाथ पाँव फूले। रातों रात इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम का ऑर्डीनेंस जारी करवा दिया गया। वो ऑर्डीनेंस के ऊपर भी मुख्तलिफ अदालतों में वो चैलेंज किया गया, वहाँ पर ज़ेर समाअत है या कहें कि कहीं स्टे भी के इम्कानात भी हैं। तो जो कहानी थी वो बन नहीं पा रही थी। तो फिर भागम भाग में जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने चंद रोज़ पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद कल खबर जारी कराई गई कि इन तीनों हलकों के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उनको चैलेंज कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन में। फिर शाम को वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और आज उस केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत की। इस केस के अंदर अंजुम वकील ख़ान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज़ साहब के जो वकला हैं वो पेश हुए और इन सब का एक ही मौक़िफ़ था। वो मौक़िफ़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। मौक़िफ़ ये था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इख्तियारात इस्तेमाल करने की बजाय वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो हमें धमकी देते हैं कि हम आपको जेल भेज देंगे और वो कहते हैं कि अगर जाली कोई फार्म निकला तो हम आपको जेल भेज देंगे।
तो इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर आप डरते किस बात के हैं। वहाँ पर कोई खामोशी, वकला खामोश हो गया। बेसिकली ये बेबसी थी, ये भागना था। फिर कहते हैं कि बहुत जल्दी से वो ट्रायल कर रहे हैं और जल्दी में ट्रायल करने से जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं होंगे और जो इंसाफ है वो होता हुआ नज़र नहीं आएगा। फिर ये कहा गया कि वो जानिबदारी दिखा रहे हैं। फिर कहा गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो माइंड बना के बैठा हुआ है, वो इससे हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी नशिस्तें हैं, वो कहते हैं कि सस्पेंड कर दूंगा, ये कर देंगे, फलां कर देंगे। और ये भी कहा गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो ऐसा लगता है जैसे वो 180 दिन की बजाय बहुत जल्दी फैसला करना चाहते हैं और उन्होंने माइंड अपना बना के रखा हुआ है, लिहाजा इनकी जगह के ऊपर नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाएं या इस कार्रवाई के ऊपर स्टे कर दें या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई और हमें रिलीफ फराम कर दे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने ये सवाल किया कि इलेक्शन एक्ट के तहत हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी कार्रवाई कैसे रोकें, और फिर तब्दील भी करें तो कैसे करें जब कोई दूसरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल है ही नहीं। फिर कहा कि रिटायर्ड जज लगा दें ताकि फिर वो जल्दबाजी में नहीं बल्कि वो आराम से इस कार्रवाई को देखे, इस कार्रवाई को सुने और फिर इसको खैबर पख्तूनख्वा बेस शिफ्ट कर दें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपनी समाअत मुकम्मल की, दलाइल सुने इनके। इब्तदाई समाअत के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इस केस को लिया और उसके बाद फैसला महफूज किया। और अब से कुछ देर पहले मुख्तसर सा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लॉ विंग की जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने आगे सुनाया और ये कहा कि दरख्वास्तें समाअत के लिए एडमिट कर ली गई हैं, दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। इस केस के ऊपर जो रेगुलर समाअत है वो 6 जून को सुबह 10 बजे होगी और फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या स्टे दिया गया है, उन्होंने कहा कि फ़िल वक्त यही फ़ैसला दिया गया है, अब रेगुलर समाअत जब होगी तो उसमें देखा जाएगा। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है कि वो किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की सहूलत कारी करती रही है, पीपल्स पार्टी के लिए सहूलत कारी करती रही है। वो दिखाते दायां हैं मारते बायां हैं, या फिर दिखाते बायां हैं तो मारते बायां हैं। और ये इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा डंडी जो है वो मार चुका है। अब स्टे मिला है या नहीं मिला, अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या स्टे दे सकता है। तो इलेक्शन एक्ट के अंदर ऐसी कोई शक नहीं है कि वो स्टे दे, और तब्दीली के हवाले से भी मुनासिब ग्राउंड्स जो हैं वो फराहम करने पड़ेंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ट्रिब्यूनल काम कर रहा है और कोई ट्रिब्यूनल दस्तियाब नहीं है, तो फिर वो सिर्फ 3 हलकों के लिए 3 ट्रिब्यूनल तो नहीं बना सकता। एक ट्रिब्यूनल काफ़ी होता है हलकों की समाअत करने के लिए, तो उसके लिए भी जो तब्दील करना है उसके ग्राउंड्स नहीं हैं। और जो बताया गया है कि स्टे की कहानी अभी तक उन्हें का इल्म नहीं है, लेकिन शाम तक अगर कोई तहरीरी फैसला जारी कर दिया जाता है तो उसके अंदर पता चलेगा कि क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोका गया है या फिर नहीं रोका गया, क्योंकि कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि स्टे नहीं मिल सकता। स्टे कैसे मिलेगा? एक जगह के ऊपर तो आज समाअत के अंदर ये भी कहा गया एक मेंबर की जानिब से कि आप पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करते, अपने एतराज़ात वहाँ पर सामने रखते और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में आते। फिर वकला की जानिब से, नून लीग के वकला की जानिब से कहा गया कि वहाँ पर तो हमें सुना ही नहीं जाता। बहरहाल जो लोग वहाँ पर फ़ैसला सुनने के लिए आए हुए थे मुस्लिम लीग नून के, काफ़ी परेशानी के आलम में वो वहाँ से निकले हैं और उनको समझ नहीं आ रही थी, मुँह लटके हुए थे। लेकिन ये शाम को रात के वक्त तक डिसाइड हो जाएगा कि जो फ़ैसला आएगा उसके अंदर क्या इनको स्टे दिया गया है या फिर नहीं दिया गया। अगर तो स्टे नहीं दिया गया तो फिर तो नून लीग के लिए नाकामी है और कोई मकसद हासिल नहीं कर पाएगा पास का इलेक्शन कमीशन से। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून को मायूस भिजवाए? ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर स्टे दे दिया जाता है तो फिर तो नून लीग के लिए बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक महाजराई शुरू हो जाएगी। स्टे कानून के मुताबिक नहीं दिया जा सकता, फिर एक नई बहस, कानूनी बहस शुरू हो जाएगी। और अगर स्टे नहीं दिया गया तो या फिर स्टे दे भी दिया गया, अगर रेगुलर समाअत होगी तो उसके अंदर पीटीआई के जो उम्मीदवार आन हैं वो पेश होंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, वो भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे। लेकिन इन द एंड डिसाइड इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करना है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मेरे ख्याल में ये कार्रवाई से नहीं रोक सकते।
मुस्लिम लीग नून, सीधी सी बात यह है कि अगर आप वाकई जीते हैं फार्म 45 के ऊपर तो आपको 15-20 फार्म 45, 10 फार्म 45 दिखा दे जनाब तारिक फजल चौधरी, अंजुम वकील खान और राजा खुर्रम नवाज जिनके ऊपर वो जीते हैं, कहानी सारी क्लियर हो जाएगी। ये था आज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।